अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये आया सोफिया मस्जिद है और इसके ठीक सामने ये पेड़ों से छुपी हुई ब्लू मॉस्क है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना बड़ा सा गुंबद के अंदर ऑटोमन एम्पायर के 36 सुल्तानों की कब्र मौजूद है। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ मुख्तसर तारीख़ और आपको दिखाएंगे 36 ऑटोमन एम्पायर्स की कब्रें। सबसे पहले तो आप ये समझें कि खिलाफत उस्मानिया ये कब कायम हुई, इसके बानी कौन थे। तो आप लोगों ने अर्तगल गाजी देखा है, मुफ्ती साहब छाया में आ जाते हैं। आप लोगों ने अर्तगल गाजी देखा है और उस अर्तगल गाजी में आप लोगों ने सारी ये चीज़ें देखी होंगी कि अर्तगल गाजी की जो पैदाइश है वो हुई थी 1191 में करीब और उनकी जो वफ़ात हुई थी वो 1281 के करीब हुई थी। अर्तगल गाजी के जो बेटे थे उस्मान गाजी, उनकी पैदाइश 1258 में और उनकी वफ़ात 21 अगस्त 1326 में हुई थी। अर्तगल गाजी ये अनातोलिया के एक खाना बदोश कबीले से ताल्लुक़ रखते थे और इनकी ताकत भी बिल्कुल वैसे ही थी जैसे और कबीलों की थी, लेकिन ये सल्जूक सल्तनत के बड़े वफादार थे और उससे जुड़े रहे। धीरे धीरे इनकी ताकत बढ़ती चली गई और फिर इनके बेटे उस्मान गाजी ने अपने वालिद साहब अर्तगल गाजी की वफ़ात के बाद खिलाफत उस्मानिया की, उस्मानिया सल्तनत की, ऑटोमन एम्पायर की नींव रखी। और फिर तकरीबन 100-150 साल के बाद 1517 में खिलाफत उस्मानिया कायम हुई और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ख़ान ने फ़ातेह मस्जिद कुस्तुनतनिया को फ़तह करने के बाद फ़ातेह मस्जिद को बनाया, जिसका व्लॉग हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो असल खिलाफत उस्मानिया जो कायम हुई थी वो 1517 में हुई थी और इसका जो एंड हुआ था वो 1924 में फिर इस पर बैन लगा दिया गया था। लेकिन टोटल टाइम यानी अर्तगल गाजी के ज़माने से देखा जाए, क्योंकि अर्तगल गाजी के ज़माने में तो नहीं थी, उनके बेटे उस्मान गाजी ने खिलाफत उस्मानिया का एक ख्वाब देखा था, तो टोटल टाइम बैठता है 1299 से 1 नवंबर 1922 तक। तकरीबन 650 साल इस तरह से खिलाफत उस्मानिया के हो जाते हैं। और मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा, मुफ्ती साहब आगे चलते हैं कि ऑटोमन एम्पायर की क्यों बात की जाती है। हालांकि रोमन साम्राज्य भी गुजरा है, मुग़ल शासक भी रहा है। अच्छा, इसकी बात इसलिए भी की जाती है क्योंकि खिलाफत उस्मानिया जो है ना 3 जगह तक फैली, एशिया में, यूरोप में और साउथ अफ्रीका में, और ये इतने लंबे समय तक चली। और जो सल्तनतें रही हैं, जैसे कि आप रोमन साम्राज्य को ले लें तो उसमें क्या है, मारा कटाई बहुत ज़्यादा रही, जुल्म बहुत रहा। लेकिन खिलाफत उस्मानिया जो है ना, ये एक ऐसा सुनहरा बाब है मुसलमानों की तारीख़ का, इस्लाम की तारीख़ का, कि ये इतने लंबे टाइम तक एक तो ये खिलाफत रही और इतने लंबे टाइम तक ये बरकरार रही इंसाफ के साथ, हक़ के साथ, लोगों की भलाई के साथ। अब इसमें जब खिलाफत उस्मानिया कायम हुई थी तो इसमें जो 36 बादशाह गुजरे हैं, जिसमें से पहले हैं सुल्तान फ़ातेह मोहम्मद ख़ान, जिन्होंने 21 साल की उम्र में कुस्तुनतनिया को फ़तह किया था। और मुफ्ती साहब वो हदीस कौन सी है जी? मुस्नद अहमद में वो हदीस पाक मौजूद है, लतुफ्तहुन्नल कुस्तुनतनिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम कुस्तुनतनिया को ज़रूर भी ज़रूर फ़तह करोगे। फलनिअमल अमीर अमीरुहा फलनिअमल जैश जैशुहा, कि उस कुस्तुनतनिया को फ़तह करने वाली जो जमात होगी उसका अमीर जो होगा वो बेहतरीन अमीर और गाइडर होगा और बादशाह होगा, और वो पूरी जमात होगी वो तमाम जमातों में अफजल तरीन जमात होगी। तो हज़रत मुफ्ती साहब जिस जमात का तस्किरा फरमा रहे, गोया हदीस पाक की रोशनी में भी उनकी अफजलियत और फजीलत का सबूत हमें मिलता है जी। तो अर्तगल गाजी से इसकी शुरुआत हुई और उनके बेटे उस्मान गाजी ने इसकी बुनियाद रखी और फिर तकरीबन 650 साल से ज़्यादा ये हुकूमत रही है। असल जो हुकूमत है वो 1517 में कायम हुई, जब सुल्तान फ़ातेह मोहम्मद ख़ान ने इस्तांबुल को इस्लाम्बुल बनाया और कुस्तुनतनिया को फ़तह किया। उस वक्त इसका नाम कुस्तुनतनिया था। तो 36 जो इसके बादशाह और सुल्तान गुजरे हैं उनकी कब्रों को हम दिखाएंगे और आप लोग देखेंगे। वैसे तो अर्तगल गाजी की जो
कब्र है वो सौगूत में है, जो कि अनातोलिया में है, और उस्मान गाजी का जो मज़ार है वो बुरसा में है। वहाँ जाने का हमारे पास वक्त नहीं था, लेकिन हम आपको यहाँ पर बाकी के जो सुल्तान हैं उनकी कब्रें दिखाना चाहते हैं, और मुख्तसर तारीख़ थी जो हमने आप लोगों को बताई। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये देखिए आप 36 ऑटोमन एम्पायर्स के जो बादशाह गुज़रे हैं, सुल्तान गुज़रे हैं, उनकी ये मुबारक कब्रें हैं जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में अपनी जान दे दी। ये देखिए आप, ये देखिए उस्मानी सल्तनत के 36 सुल्तान्स की कब्रें हैं। देखिए आप, ये देखिए नाम लिखा हुआ है सुल्तान अहमद ख़ान। दूसरे पर लिखा हुआ है ऐसे सुल्तान। और ये देखिए कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये मुबारक कब्रें उस्मान गाजी की जो औलाद में से, अर्तगल गाजी की औलाद में से जो उस्मानी सल्तनत कायम हुई थी ना, उसके जो सुल्तान थे उनकी ये कब्रें हैं। देखिए आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर ईसाले सवाब ज़रूर करें। देखिए ये फ़ातिमा सुल्तान मुराद ख़ान, यहाँ पे लिखा हुआ है सुल्तान मुराद ख़ान, उनकी फैमिली और उनके लोगों की कब्रें। ये देखिए, ये देखिए अल्लाहु अहद अल्लाहु समद देखिए ये सब उनकी औलाद की खबरें। तो ये सुल्तान अहमद के और ऑटोमन एम्पायर्स के जो 36 सुल्तान गुजरे हैं, उनमें से कुछ सुल्तान की और कुछ उनके घर वालों की कब्रें हैं। देखें बाहर साइन बोर्ड लगा हुआ है, ये साइन बोर्ड लगा हुआ है कि सुल्तान अहमद की घर वाले और उनमें से कुछ सुल्तान की कब्रें हैं। देखें ये पूरा नाम लिखा हुआ है, राबिया सुल्तान है ना, उनकी ये कब्रें हैं। और आप लोगों को पता है अर्तगल गाजी का जो मज़ार है वो सौगूत में है। उनका मज़ार कैसा है उसकी भी फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उस्मान गाजी का जो मज़ार है वो बुरसा में है, और बुरसा में जो उनका मज़ार है उसका फ़ोटो भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी क्या है कि जिस सुल्तान ने जो मस्जिद बनवाई उनका मज़ार वहीं पर है। जैसे सुल्तान फ़ातिह मोहम्मद ख़ान ने, जिन्होंने इस्तांबुल को फ़तह किया था, उनकी कब्र उसी मस्जिद में है। और कुछ सुल्तानों की कब्रें यहाँ पर हैं जो मैंने आप लोगों को दिखाई। सौगूत यानी अर्तगल गाजी की कब्र पर जाने का हमें मौका नहीं मिला क्योंकि टाइम हमारा बहुत कम था। तो चूँकि हमें सल्ली उर्फा भी जाना था इसीलिए टाइम वहाँ चला गया। बुरसा भी हम नहीं जा पाए, लेकिन ये सारी ज़ियारतें हम आपको करा रहे हैं। देखें अर्तगल गाजी का मज़ार भी आप देखें और उस्मान गाजी का मज़ार भी देखें। और ये जो है जो बाकी के सुल्तान थे उनके मज़ारात हमने आपको दिखाए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ी सी हिस्ट्री और उसके साथ साथ ये सुल्तानों की कब्रें जो ऑटोमन एम्पायर्स के
सुल्तान कहे जाते थे, वो देखकर आप लोगों को यकीनन अच्छा लगा होगा। मेरे पीछे है आया सोफिया मस्जिद और सामने है ये ब्लू मॉल। ऑटोमन एम्पायर को ऑटोमन एम्पायर क्यों कहा जाता है? तो असल तो इनका नाम था उस्मान एम्पायर। उस्मान एम्पायर से फिर जो दूसरे लोग थे जो सा नहीं बोल पाते, तो उन्होंने कहना शुरू किया उस्मान एम्पायर, और बाद में जाके ये आगे जाके ऑटोमन एम्पायर हो गया। तो इसकी कुछ ऐसी कहानी है। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।